आज हम क्लास 4 झारखंड बोर्ड गणित पाठ 13 आंकड़ों का निरूपण के बारे में जानेंगे। आंकड़ों का निरूपण हम एक कैसे करते हैं, एक चार्ट के द्वारा देखते हैं। चलिए अभी अब हम शुरू करते हैं। यहाँ हम एक चार्ट बनाए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम स्कूल में बच्चों को जब खाना वाना खिलाते हैं तो आप लोग से हम डेली पूछते हैं ना कि कितना बच्चा फल खाएगा, कितना बच्चा अंडा खाएगा। तो आप लोग को क्या बोलते हैं कि हाथ उठाइए कितना बच्चा अंडा खाएगा। तो मान लीजिए आज हमारे स्कूल में यानी हमारी क्लास में 25 बच्चा है। तो अब 25 बच्चा में से यहाँ क्या लिखा है, छात्रों की संख्या। तो हम छात्र की संख्या क्या लिख दिए हैं, 25। और मान लीजिए इसमें हमको कितना बच्चा फल खाएगा और कितना बच्चा अंडा खाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, अंडा मान लीजिए 15 बच्चा अंडा खा रहा है। तो और फल कितना बच्चा खाएगा, मान लीजिए 10 बच्चा फल खा रहा है। ये हम किसके द्वारा एक दिखा रहे हैं, एक चार्ट बनाए हैं कि 25 टोटल 25 बच्चा मेरे क्लास में है और उस कक्षा में 25 बच्चा में 15 बच्चा अंडा खाएगा और 10 बच्चा फल खाएगा। इसी तरह से यही है आंकड़ा हमारा। इस आंकड़ा को एक चार्ट के द्वारा दिखाने को ही हमको आंकड़ों का निरूपण कहते हैं। मतलब आंकड़ा जो है उसको एक चार्ट के द्वारा हम दिखा रहे हैं। अब हम आपकी ही बुक का कुछ प्रश्नों को देखते हैं। आपकी बुक में सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, कक्षा 4 में कुल कितना छात्र है, 40 छात्र है। शिक्षिका ने छात्रों से उनके पसंद के फल की जानकारी लेते हुए एक चार्ट बनाया। क्या चीज़ का चार्ट बनाए हैं, क्लास में जो सब बच्चा लोग रहता है तो उसमें से कितने बच्चे को आम खाना पसंद करता है, कितना बच्चा केला, कितना बच्चा सेब और कितना बच्चा संतरा। ये हम क्या किया हुआ है, यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है जिसको हमको पढ़ करके और यहाँ उसका प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, कितने छात्र आम खाना पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ आम है, आम कितना बच्चा खाना पसंद करता है, 8 बच्चा। कितने छात्र केला खाना पसंद करते हैं, कितना छात्र केला, 5। इसी तरह से देखिए यहाँ पे और भी दिया हुआ है, सबसे कम पसंद किया जाने वाला फल। मतलब यहाँ पे सबसे कम कौन सा में है, केला में। केला 5 ही बच्चा को पसंद है और बच्चा कितना है हमको, 40 बच्चा में 5 ही बच्चा को सिर्फ केला पसंद है। यानी कि सबसे कम पसंद करने वाला फल कौन सा हो गया, केला। और सबसे अधिक फल पसंद करने वाला कौन सा हो गया, सेब, क्योंकि इसमें 15 बच्चा है। कोई दिक्कत, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आगे आपका एक और प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ है, खाने की वस्तुओं का नाम और लाने वाले छात्रों की संख्या। अब बिस्किट कितना बच्चा ले आता है, 15 बच्चा। चपाती यानी रोटी, रोटी कितना बच्चा लाता है, 25। पराठा कितना लाता है, 30। और ब्रेड कितना लाता है, 20। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, 30, यानी पराठा लाने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, कितने विद्यार्थी ब्रेड खाना पसंद करते हैं। तो ब्रेड खाना कितना बच्चा पसंद करता है, सिर्फ 20 बच्चा। और खाने की वस्तुओं की कुल संख्या क्या होगी, खाने की वस्तुओं की कुल संख्या मतलब ये बिस्किट, चपाती, पराठा और ब्रेड, तीनों चारों को अगर हम जोड़ देते हैं तो जो आएगा वही हमारा खाने की वस्तुओं का कुल संख्या होगा। यानी कि ये सबको हम जोड़ देंगे तो जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। कितने छात्र पराठा खाना पसंद करते हैं। तो पराठा कहाँ लिखा हो, यहाँ, यानी कि सिर्फ 30 छात्र पराठा खाना पसंद करते हैं। चलिए अब हम एक और प्रश्न देखते हैं। ये सब आपके बुक का ही दिया हुआ है। यहाँ एक सारणी यानी एक चार्ट बना हुआ है जिसमें जुगनू द्वारा विभिन्न कार्यों में प्रत्येक दिन बिताए गए समय को दर्शाया गया है। कि जुगनू एक बच्चा है जिसके जो खेलने में कितना समय पास, कितना घंटा टाइम पास करता है, किताब पढ़ने में कितना टाइम लेता है, होमवर्क करने में कितना टाइम लेता है, उसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर भी देखिए ये चार्ट बना हुआ है और यहाँ उसका क्वेश्चन दिया हुआ है, जुगनू सोने में कितना समय लेता है,
तो सोने में कितना समय लेता है? 8 घंटा। जुगनू खेलने में कितना समय लेता है? तो जुगनू खेलने में कितना घंटा लेता है? 3.5 घंटा। जुगनू 1 घंटा समय व्यतीत करता है। अब बताइए 1 घंटा किस में जुगनू समय बिताता है? अब यहाँ देखना पड़ेगा कि 1 घंटा किस में है, यानी कि कहानी का किताब पढ़ने में जुगनू कितना घंटा व्यतीत करता है? 1 घंटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? जुगनू 1 घंटा समय कहानी की किताब पढ़ने में व्यतीत करता है। चलिए इसके बाद फिर एक दूसरा नीचे और देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए टेबल में एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फलदार पेड़ों की संख्या दर्शाई गई है। फलदार यानी जिसमें फल देता है, वो पेड़ की संख्या लिखा हुआ है। कौन कौन सा पेड़ में? आम का लिखा हुआ है, पपीता, संतरा, अंगूर और केला। और इसमें पेड़ों की संख्या मतलब आम का पेड़ कितना है उस बगीचा में? 35। पपीता का पेड़ कितना है? 21। और संतरा का पेड़ कितना है? 27। अंगूर का 11 और केला का 38। अब यही जो सारणी है यानी जो हमारा चार्ट है उसी से यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। बगीचे में आम के पेड़ हैं, कितना पेड़ हैं आम के? 35। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 35। बगीचे में आम और संतरा मिलाकर कुल पेड़ों की संख्या क्या है? आम और संतरा नाम लिखा है तो आम का पेड़ है 35, तो हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले आम का लिखेंगे 35। उसके बाद क्या पूछा है? संतरा। संतरा का कितना है? 27, तो हम क्या लिखेंगे? 27। और उसके बाद दोनों को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और दोनों के जोड़ने के बाद जो हमारा आएगा वो यहाँ पर हम लिख देंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। यहाँ पर भी किसी विद्यालय में विभिन्न क्लबों और उसके सदस्यों की संख्या को तालिका में दर्शाया गया है। जैसे कि भाषा क्लब, संगीत डांस क्लब, गणित क्लब, विज्ञान क्लब और खेल क्लब। ये सब में कितना है? भाषा क्लब में कितना सदस्य हैं? 5। संगीत डांस क्लब में 8। इसी तरह से ये एक चार्ट के द्वारा यानी आंकड़ा का निरूपण किया गया है। आंकड़ा ये है हमारा दिया हुआ है। तो अब ये आंकड़ा का नीचे लिखा है गणित क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है? अब देखिए गणित क्लब तो ये है। गणित क्लब में सदस्यों की संख्या कितना हो गया? 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10। 9 सदस्यों वाले क्लब का नाम बताएं। अब 9 इसमें से देखिए कहाँ है? 9 किसमें है? विज्ञान क्लब में। यानी जो 9 सदस्यों की संख्या का नाम किस में आ जाएगा? विज्ञान क्लब में है। सबसे ज़्यादा सदस्यों वाले क्लब का नाम तो आप खुद देखिए, जो सबसे ज़्यादा यानी 12 जिसका है खेल क्लब। इसी तरह से इसका भी देना है। इसमें भी लिखा हुआ है सभी क्लबों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या कितना होगा? तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 ये पाँचों को हम जोड़ देंगे और जितना हो जाएगा तो वही आ जाएगा उत्तर। सभी क्लबों को मिलाकर सदस्यों की संख्या। चलिए अभी और है नीचे। यहाँ क्या दिया हुआ है? नहाने में 50 लीटर। कोई परिवार एक दिन में विभिन्न कार्यों में पानी का उपयोग करता है, तो किस किस चीज़ में कितना लीटर वो पानी खर्च करता है उसका एक क्या दिया हुआ? एक आंकड़ा दिया हुआ है। इसी आंकड़ा के अनुसार इसको यहाँ पे भरना है। जो ये आंकड़ा दिया हुआ है इसी के अनुसार यहाँ पढ़ के भरना है। पानी पीने में कितना खर्च करता है? अब देखिए पीने में कितना खर्च करता है? 20 लीटर। तो क्या हो जाएगा? 20 लीटर। यहाँ क्या है? धोने में। तो अब यहाँ से देखिए कपड़े धोने में कितना समय लगता है? 30 लीटर। धोने में कितना लीटर खर्च करता है? तो 30 लीटर। 50 लीटर पानी का उपयोग किस में करता है? अब देखिए जो 50 लीटर है किस में करता है? नहाने में। परिवार में कुल लीटर पानी का उपयोग होता है। फिर अब बता रहे कुल जब आ गया यानी कि हम सबको ये सबको जोड़ के जितना होगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। चलिए इसके बाद फिर हम आंकड़ों का चित्रात्मक निरूपण या चित्र के द्वारा कैसे दिखाया गया है
पढ़ेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।